कृष्ण प्रिया जी न्यूजीलैंड से। प्रिय गुरुदेव महाराज, आपके श्री कमल चरणों में मेरा कोटि वंदन। महाराज जी, कृपया मुझे इस भय से मुक्त करें। यह भय मेरी साधना भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो मेरे मन में संदेह पैदा करती है कि श्री कृष्ण मुझसे नाराज हैं। शायद कोई अपराध तो नहीं बन रहा, या किसी ने मुझे श्री कृष्ण द्वारा दंडित होने का श्राप तो नहीं दे दिया। के अंदर भय बना रहता है। पूर्व अभ्यास है ना संशय करने का मन में, तो अभ्यास वो आता है। संसार का नाम संशय। संसार में जब तक हमारा अस्तित्व है, महत्व है, तब तक ऐसा भाव रहता है अभी श्री कृष्ण को जाना ही नहीं। उनके जैसा प्यार करने वाला कौन है? प्यार समुद्र है। श्री कृष्ण का दंड भी महाप्यार है। नाच पड़ना चाहिए कि उसमें उदास हो जाना चाहिए? अरे जो जहर पिला रहे हैं उसको परम पद दे रहे हैं, और तुम कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, तो तुम्हें वो दंड देंगे। वो कितने कृपालु हैं, वो इतने प्यार करने वाले हैं कि जो उनको गालियां दे रहे हैं उनको परम पद दे रहे हैं। तुम तो उनको फूल माला चढ़ा रहे हो, उनको अपना प्यारा मान रहे हो, तो ऐसा कैसे है? ये संशय है शरणागति में। ये संशय, ये विपरीत भावनाएं, ये नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो कोई न कोई आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, खोज लीजिए। कोई न कोई धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इंद्रियों की लोलुपता बस कोई ऐसा शास्त्र विरुद्ध आचरण बन रहा जो आपको आपके आराध्य देव से विमुख करने का संशय पैदा कर देता है। अन्यथा कैसी बात करती प्रभु में संशय। समझ पा रहे? ना समझ पा रहे तो फिर बोले, इसीलिए हम ये समय देते हैं। अगर आप इंद्रिय लोलुपता, हमारे एक एक शब्द का मनन कीजिए। इंद्रिय लोलुपता बस कोई न कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण होने पर आराध्य देव पर संशय हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां जहां मलिन हुई तो मन मलिन हुआ, मन मलिन हुआ तो बुद्धि, और वो निश्चय करने में घबरा जाती है, तो संशय पैदा कर देती है। और अगर हमारा शास्त्र आज्ञा के अनुसार जीवन है तो आराध्य देव में विश्वास बढ़ता जाएगा। और जब विश्वास बढ़ गया, फिर किसी की सामर्थ्य है, श्री कृष्ण किसी के डंडा है क्या कि वो श्री कृष्ण से हमें पिटवा देगा? आप कहते कोई श्री कृष्ण को दंड देने के लिए विवश कर देगा? तुम्हारा कर्म ही विवश कर देगा, और कोई तो है नहीं। अपने कर्म को संभाल लीजिए, आपको भय नहीं लगेगा, आप निर्भय रहेंगे। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहाँ विश्व में चले जाओ, तुम्हें दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए कि इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं। कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो तुम तो उन्हीं पर संशय करने लगी जिनसे हमारा बचाव पक्ष है। आप अपने इंद्रियजन्य चेष्टाओं को संभालिए और भजन कीजिए, और विश्वास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं। विश्वास घट रहा है, कोई न कोई अशुद्धि हो रही, समाधान चित्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए सावधान रहिए, नहीं तो मार्ग ही छूट जाएगा। महाराज जी 5 साल से वृंदावन नहीं आ सके, और जब इंडिया आए तो 1 महीने से यहीं पे ही अटक गए कि अड़चने आ रही थी 2-3 बार। महाराज जी कह रहे कि अभी 5 साल से न्यूजीलैंड में थे, आ नहीं पाए थे, अभी इंडिया में आए हैं तो 1 महीने से यहीं अटक गए, और बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं जीवन में। ऐसा वृंदावन आ ही नहीं पा रहे थे, तो ऐसे लगा कि कहीं कृष्ण हमसे मतलब नाराज। कभी जीवन में वृंदावन ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप हमारी बात को समझना। यही वृंदावन में गोपी जन रहे, मथुरा में श्री कृष्ण गए, एक दिन भी मिलने नहीं गए, और उनके प्रेम की ऐसी उन्मत्त दशा थी कि उद्धव जी उनके चरणों में लोटे आकर के तो श्री कृष्ण कठोर नजर आने लगे, और गोपिकाओं के प्रेम को देख करके निहाल हो गए कि कितना निर्दयी है वो मथुरा में बैठा। और पहले सोच रही थी कैसी अज्ञानी गोपिकाएं हैं जो आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को न जान करके उनके लिए रोती है, और आप खुद आकर के यहाँ रोने लगे। यही है, कितने किलोमीटर मथुरा दूर है, एक कदम नहीं गए। प्रेम का एक आंतरिक स्वरूप होता है। अगर प्रीतम की रुचि नहीं तो हम कभी उधर नहीं देखेंगे, पर हम आपके बिना जी नहीं सकते। ये प्रेम है।
तो न्यूजीलैंड का विश्व के किसी भी कोने में कभी वृंदावन ना हो, पर श्री कृष्ण से प्रेम है तो आपकी आंखों में वृंदावन बसा रहेगा, आपके हृदय में वृंदावन बसा रहेगा। वृंदावन आना नाना है कोई अपराध का लक्षण थोड़ी है। वृंदावनेश्वर पे संशय हो जाना ये बात हमारे को अच्छा नहीं लगी। हम प्रभु के हैं, वो हमें नरक में रखें तो अच्छा है। हमारे कर्मवश हमें नरक में जाना पड़े, हमारे मानसिक चिंतन में श्री कृष्ण बसे हुए, हमें कोई परवाह नहीं। भक्त का एक सिद्धांत होता है, उसको समझो। भक्ति का एक स्वरूप होता है, उसे समझो। ये छोटी मोटी बस हम जो शब्द कहें उस पर ध्यान देना। इंद्रिय जन्य विषय लोलुपता जनित किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण पे बस उसको सुधार कर लो, उसको सुधार कर लिया तो ये सब बातें आएंगी नहीं। बिल्कुल हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना, एकांत में मनन करना, वही निकलेगा। क्योंकि एक सिद्धांत होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं। उसको अपने लोगों ने बचपन से समझा है। जैसे लोग नहीं कहते हम इस पर पीएचडी किए हैं, तो हम लोगों ने मन पर पीएचडी किया है। गंगा किनारे भगवान को साक्षी करके उनको मन को पढ़ा है, मन को देखा है, मन को समझा है, फिर उसको। तो इसलिए ये सारी हरकतें तभी होती हैं जब हमारे अंदर ऐसी कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण वृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। जी विमलेश जी, प्रेम साध्या सहचरी। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैंने कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में आपकी कृपा का अनुभव किया है। अब पुनः प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर बहुत मन घबरा जाता है। मेरा धैर्य विश्वास ना टूट जाए, जो थोड़े नियम बनाए हैं वो ना छूट जाएं। बहुत कोशिश करने पर भी पाठ करते समय परिस्थिति का बार बार चिंतन होता है, पाठ छूट ना जाए, ये घबराहट होती रहती है। कृपा करके मार्गदर्शन करें, बल प्रदान करें। एक घबराहट की क्या जरूरत है। प्रतिकूलता और अनुकूलता ऐसे स्वाभाविक है जैसे दिन और रात। इसलिए में घबराना क्या कि कहीं रात ना आ जाए। आप उसको बहुत बड़ा तूफान माने हुए हैं। रात आती है ना तो हम व्यवस्था रखते हैं ना रात्रि की, प्रकाश है हर व्यवस्था, तो रात्रि हमारे लिए दुखद नहीं होती। प्रतिकूलता का पहले से आवाहन करो। प्रतिकूलता से डरते क्यों? रात्रि से डरोगे तो परेशान हो जाओ, उसको तो आना ही अपने समय से। ये दिन रात, दुख सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये द्वंद्व आते ही रहेंगे। इनमें हमें भगवत कृपा का कहीं लेश मात्र भी रूप नहीं देखना है कि प्रतिकूलता आई और बदल गई तो कृपा हो गई। नहीं नहीं, ये सब प्रारब्ध चक्र चल रहा। कृपा है कि हर परिस्थिति में मेरा भजन चल रहा है, छूट न जाए। डर किस बात का? कौन छोड़ेगा? आपको ही तो छोड़ना है, आपको ही पकड़ना है, तो आप डर क्यों रहे? आप पकड़े रहिए। राधा 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 राधा, डरना क्या है? सबसे बड़ी प्रतिकूलता आ रही जिसका कोई उपाय नहीं, जिसका नाम मृत्यु है। ये छोटी मोटी प्रतिकूलताओं का क्या है, तो घास फूस है। वो आ रही जिसका कोई उपाय नहीं, मरना ही पड़ेगा। किस सेकंड, किस मिनट, किस घंटे, कुछ पता नहीं। उससे हमारा हिसाब किताब गड़बड़ न हो तो राधा 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 राधा, ये हमारा परम धन हमको बचा लेगा, हमें नाना प्रकार के द्वंद्वों से बचा लेगा। सब जीव अपने कर्म के अनुसार आया है, उसको कभी अनुकूलता मिलेगी, कभी प्रतिकूलता मिलेगी। आप उससे अपना संबंध रखिए, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। प्रियालाल से संबंध रखो, अपना कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करो। इसके बाद परिणाम जो होता है उसे देखो कि जीव का परिणाम है। गर्भ से एक बालक अंधा पैदा होता है और उसमें आपका क्या दोष है? उसका कर्म है, अब आया है, अब आपको उसमें जीवन भर भोगना पड़ेगा। उसकी सेवा करो, उसके साथ रहो। और उस जीव का कर्म है। आपको मान लो माता पिता बच्ची का ब्याह कर देते हैं, पति उसको विरोध भाव से त्याग देता है, कष्ट देता है, या पति मर जाता है, और उसमें माता पिता क्या करें? उस बच्चे का कर्म है उसके जीवन भर का, और उसको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का भोग उसे भोगना पड़ेगा। जो हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं, माता पिता है, नहीं तो आप देखो ये तो संसार का चक्र, इसे तुम रोक नहीं सकते, सबको भोगना पड़ेगा अपने अपने कर्मों को। तुम सोचो भजन बल से अपने बच्चों का कर्म रोक दे तो तुम अपना नहीं रोक पाओगे, बच्चों की तो बात जाने दो। तो सब जीवों का कर्म है, अपने लोग जान नहीं पाते, इसलिए सोचते थोड़ा दान पुण्य कर लें, 2-4 माला घुमा लें। अपनी आंखें से राधा नाम दे दीजिए। हाँ, राधा राधा जपो। और देखो बच्चा, यहाँ कर्म भूमि में आए हो तो सब कुछ भोगना पड़ेगा तुम्हें। जो तुम्हारे कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। माता पिता गुरु ये सब तुम्हें उपदेश दे देंगे, सहयोग दे देंगे, लेकिन भोगना तुम्हें पड़ेगा। पूर्व कर्मों के अनुसार ही तुम्हें मित्र मिलेगा, शत्रु मिलेगा। पूर्व कर्मों के अनुसार ही तुम्हें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। नए कर्म अब जो कर रहे हो अगली फसल होगी। जैसे अच्छे कर्म करो, नाम जप करो,
और सह जाओ जो दुख सुख आवे। बड़ा प्रपंच है, बड़ा प्रपंच। हम तुम्हें कैसे बतावें, किस पर विश्वास करें। एक लड़की जाती है पूरे परिवार में अपना जीवन समर्पित करके वहां, और वहां छली कपटी लोग हैं, चालबाज लोग हो। जब वहां का खेल देखते तो होश उड़ जाते, कोई अपना नहीं। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है पति तो दूसरे से संबंधित है, यहाँ तो कोई मेरा पक्ष ही लेने वाला नहीं। आओ अब क्या करे, वो ज्यादा वो करती है तो कोई न कोई उसके साथ प्रतिकूलता। अब वो माता पिता से क्या कहे कि वहाँ कहेंगे तो रोएंगे वो, और क्या कर सकते हैं कि सब कुछ तो दे दिए हैं, अब क्या करें। जीव को अपने कर्मों का भोग जीवन भर भोगना। तो संसार का बड़ा विचित्र, अपने को तो ज्ञान नहीं था ना, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि ऐसा भी, मतलब कैसा विचित्र संसार है। अब बताओ वो लड़की क्या करे, करे तो क्या करे, किससे कहे। बात करती है तो उसका पति उसे पीट रहा है। अब ये तो मतलब कहो भगवत कृपा से उसको बात समझ में आ गई तो मार्ग उसे मिल गया, चल पड़ी। अब वृंदावन वास करके आजीवन भगवान के समर्पित, तो अब आनंदित है। ऐसा सब कोई थोड़ी कर सकता है। तो भगवान का आश्रय लो, जहाँ भी रहो दुख सुख सहते रहो, ये सबके ऊपर आता है।